हमारे देश में एक सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के अलावा जनता से जुड़े मुद्दों और सवालों को संसद में उठाता है। जब भी कोई कानून पास होता है तो इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे सांसद की वोटिंग इस कानून को पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका मतलब है देश निर्माण में सीधे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संबंध है। और 1 तारीख परसों को हमारे पंजाब के 13 सांसद का भाग्य का फैसला होने जा रहा है। मेरा मानना है कि इस बार हम सभी पंजाब वासी किसी संप्रदाय और जात पात से ऊपर उठकर इस मतदान में अपनी अमूल्य वोट का दान सही दिशा में करें, जो इस देश की दशा बदल दे। पिछले 10 सालों में जो भारत ने डिजिटल क्रांति देखी है वह काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। जनधन खातों का खुलना हो या भारत मिशन से मेकिंग इंडिया पूरी दुनिया तक अपना उत्पाद पहुंचा रहा है और भारत देश को स्वच्छ भारत के द्वारा स्वच्छ कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से युवाओं को नए व्यवसाय के आयाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ने गरीब लोगों को सहारा दिया है। पहली बार भारत देश में स्मार्ट सिटी शहरों के सौंदर्यीकरण हुआ है। भारत में रोज नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं, नए नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना से लाखों घर आज खुशहाल हैं। यह सभी कुछ इन सांसदों के योगदान से ही सार्थक हुआ है। कभी 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे हमारे देश में, आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। 2014 से पहले 5 शहरों में मेट्रो थी और आज 20 शहरों में मेट्रो है। 300 मेडिकल कॉलेज होते थे कभी 2014 से पहले, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 से पहले सिर्फ 4 एम्स थे और आज 22 एम्स है। 2014 में वंदे भारत नहीं थी पर आज वंदे भारत है। यह सब इन्हीं सांसदों के द्वारा ही हुआ है। यह सब भारत का विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ते कदम ही है। पूरी दुनिया आज भारत के लोकल फॉर वोकल, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा और मेड इन इंडिया का लोहा मान रही है, क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का एक सपना अपने और अपने साथ हमारी भागीदारी से देखा है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। भारत जल्द ही देश में ओलंपिक खेल करवाए और भारत जल्द ही अपना स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में बनाए और विकसित भारत देश में सभी का जीवन स्तर, एजुकेशन, हेल्थ उच्च श्रेणी की हो, सभी गुणों से परिपूर्ण हो। यह सपना लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं। हमें 1 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट सिर्फ देश के लिए देना है, देश को समर्पित होकर डालना है। मोदी जी ने G20 के सम्मेलन में आए राष्ट्र प्रमुखों को भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाकर पूरी दुनिया को सांकेतिक रूप से यह मैसेज दिया कि आपकी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पहले हमारा राष्ट्र कितना आधुनिक और खुशहाल था और विश्व गुरु था। उसी परम वैभव की प्राप्त करने के लिए पंजाब एक बार फिर से एक होकर पूर्ण मतदान करे और 1 तारीख को अपने 13 सांसद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले और इस देश को प्रगति की ओर आगे बढ़ाए। देश और अपने पंजाब और लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू जी को केंद्रीय मंत्री बनाकर विजयी बनाए। आज सिर्फ
एक ही बात याद आ रही है जो अटल जी ने कही थी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की धरती है, यह अर्पण की धरती है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी नदी नदी गंगा है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। मरने के बाद भी जब कोई हमारी अस्थियों को गंगा जल में बहाएगा और कान लगा करके आवाज सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस बार का ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 13 सीटों का चुनाव है, ये आज भारतवर्ष के लिए है, अपने देश के लिए है, देश की प्रगति के लिए है। और इसमें हमें अपने जात पात, अपने भाव पूरी तरह से एक तरफ रखते हुए देश को 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। इस सपने के लिए परसों हम सभी ने मिलकर के अपना वोट डालना है। भारतीय जनता पार्टी को 13 की 13 सीटों से विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।